जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का ये लास्ट प्रश्नावली 9.3 का लास्ट प्रश्न संख्या 12 है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर को, चैप्टर नंबर 10 यानी 10। ठीक है, तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को द एंड करते हैं। तो देखिएगा लास्ट प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है ना। सिद्ध करना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, देखिएगा एक तो यहाँ पे लिखा है चक्रीय समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिएगा एक तो पहले चक्र बनाता हूँ, यानी एक वृत्त बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनाया जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो देखिए ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमने ये बना दिया। ध्यान रखिएगा ये समांतर चतुर्भुज है, बस इतना नोटिस कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने बराबर खींचा है तो आपको ये समांतर चतुर्भुज दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये नामकरण कर देता हूँ ए बी सी और ये डी। तो बताना है कि चक्र के अंदर जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। तो आयत के लिए क्या सिद्ध करना होगा कि हम जानते हैं कि ये सभी कोण का मान अगर 90 डिग्री आ जाए, है ना, या इस चक्र के अंदर किसी एक कोण का मान अगर हम 90 डिग्री सिद्ध कर दें, चाहे बी चाहे सी चाहे डी चाहे ए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखूंगा कि दिया है। अब क्या दिया है, दिया है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज। तो क्या लिखूंगा, चक्रीय समांतर चतुर्भुज। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी में, है ना, ए बी सी डी में, है ना, ये चक्रीय है। आज समांतर चतुर्भुज है, हमको पता चल गया कि चक्रीय है। जब ये चक्रीय है तो नोटिस कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में अब समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाता है, तो ए बी, है ना, ए बी जो है किसके बराबर होगा, आपका सी डी के बराबर होगा, और दूसरा आपका ए डी जो है कि बी सी के बराबर होगा। नेक्स्ट है कोण क्या होंगे, कोण भी आपस में बराबर होंगे, है ना जी। सम्मुख कोण ये बी डी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम किसी एक को लेके चलेंगे, चाहे बी और डी को ले लीजिए, चाहे ए और सी को ले लीजिए, है ना, किसी एक ही का ना सिद्ध करना है 90 डिग्री, तो किसी एक को लेके चलते हैं, ये कॉर्नर वाले को लेके चलते ए और सी। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर कोण सी, ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज थे, है ना। ये समांतर चतुर्भुज से हो रहे हैं, ये भी और ये भी चक्रीय समांतर चतुर्भुज से। ठीक है, तो ये हो गया कोण बराबर। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक तो ये चक्र के अंदर है, क्या है, ये चक्र के अंदर है, तो ये जो बराबर हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हमने किया है, लेकिन हमने ये जो निकाला वो किसके अकॉर्डिंग निकाला, समांतर चतुर्भुज से। तो आगे लिख दूंगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज से। आई बात समझ में ना, ये मैं निकाल दिया किससे, समांतर चतुर्भुज से, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज है ना जी, ये वाला। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखिए आप मेरी बात को ध्यान से, अब ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हमने तो लिखा था। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया किससे, समांतर चतुर्भुज से। अब देखिएगा ध्यान से कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, है ना। तो नीचे क्या लिखूंगा कि कोण बी प्लस कोण डी, है ना, बराबर 180 डिग्री। बोलिए, बी वाले नहीं लेता हूं, मैंने किसको लिया है, ए और सी को लिया है ना, तो चलिए ए और सी ले लेता हूं। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये किसके में हुआ है, तो ये चक्रीय है ना, चतुर्भुज से। ये किस में हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज से। हम लोग जानते हैं ना कि चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योग
80 डिग्री होता है। बात क्लियर हुआ? तो चलिए अब ये हो गया। अब देखिए ए प्लस सी, अब देखिए ए और सी क्या है, बराबर है, तो जहाँ ए है वहाँ सी रख दीजिए, चाहे जहाँ सी है वहाँ ए रख दीजिए, तो कोई भी रख लेता हूँ। चलिए कोण ए को ए रहने देता हूँ, कोण सी को रख दूंगा कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो बताइए कोण ए बराबर हो जाएगा 180 बटे में 2 यानी हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण ए बराबर 90 डिग्री। यानी ये वाला मान कितना आ गया, तो 90 आ गया। जब एक कोण 90 हो गया तो क्या कहूँगा कि अतः चतुर्भुज है ना, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ना, अतः चक्रीय समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक आयत है। प्रूफ हो गया, ठीक है। यही था हमारा प्रश्न संख्या 12 पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ था ही नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और उस लॉजिक के थ्रू आप इस प्रश्नों को सॉल्व आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी ये पूरा जो प्रश्नावली था 9.3 ये पूरा कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ ये चैप्टर जो था वृत्त ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद उस चैप्टर को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।